हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए थे इस धराधाम में। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होने के बाद यहाँ पर ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रदर्शन किया है, ओ माय गॉड, किसी साधारण मनुष्य के बस की बात है ही नहीं। फिर चाहे वो बाल्यावस्था में पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर जैसे खतरनाक राक्षसों का वध करना हो, या फिर क्रॉलिंग करते हुए वृक्षों को गिराना हो, या फिर ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करना हो। ऐसी कितनी ही लीलाओं का बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है श्रीमद् भागवतम में। बट फिर भी लोगों के मन में श्री कृष्ण के जन्म को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हमारा जन्म हुआ है इस संसार में, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जन्म के समय माँ दर्द से परेशान होती है, पिताजी हॉस्पिटल के बिल से परेशान होते हैं, बच्चा रो रो कर परेशान होता है, और अगर वो नहीं रोता तो उसको 2-4 थप्पड़ लगाती है नर्स ताकि वो रोए। और इस तरह होता है एक बद्ध जीवात्मा का इस संसार में जन्म। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी ऐसे ही हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान मेरे और आपके जैसे जन्म नहीं लेते। भगवान का जन्म दिव्य होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार से दिव्य है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी 10 इंसिडेंट्स के थ्रू जो उनके जन्म के समय घटित हुए थे। श्री कृष्ण का जन्म कब, कहां और कैसे होगा, इसके बारे में एक क्षीरोदाक्षायी विष्णु ने ब्रह्मा जी को पहले ही बता दिया था कि वे यदु वंश में जन्म लेने वाले हैं और अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ प्रकट होंगे। और इतना ही नहीं, देवी देवताओं को यह आदेश भी दिया गया था कि वे पृथ्वी लोक पर जाकर कृष्ण के जन्म से पहले ही विभिन्न पुण्यवान परिवारों में जन्म ले लें ताकि वे कृष्ण की लीलाओं में सहयोग कर सके। तो हमारे जन्म के समय ऐसा हुआ था क्या कि क्षीरोदाक्षायी विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोला हो कि पृथ्वी लोक पर ये चिंटू प्रकट होने वाला है या ये चिट्टी प्रकट होने वाली है, आप लोग भी जाइए और इनकी लीलाओं में सहयोग करिए। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए थे, और वसुदेव जी के हृदय से वे माता देवकी के हृदय में गए, यानी कि हृदय से हृदय में गए, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर। वसुदेव जी और देवकी माता के बीच कोई फिजिकल यूनियन इन्वॉल्व नहीं था। क्या हमारे केस में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इस संसार में एक बच्चे का जन्म होता है एक मेल और एक फीमेल के बीच के फिजिकल यूनियन के बाद, लेकिन भगवान को प्रकट होने के लिए ऐसे किसी फिजिकल यूनियन की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, ही इज ऑल इंडिपेंडेंट। भगवान को प्रकट होने के लिए माता पिता की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे वराह देव ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए थे, नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे। कहने का मतलब ये है कि भगवान कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, फिर भी वे अपनी इच्छा से माता पिता स्वीकार करते हैं। आगे हम जानेंगे कि ऐसा क्यों। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन भी मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए थे तो वसुदेव जी का शरीर सूर्य के समान चमकने लगा था, और जब वे वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के हृदय में गए तब माता देवकी का शरीर भी सूर्य के समान चमकने लगा था। तो क्या हमारे जन्म के समय ऐसा हुआ था कि जब हम अपनी माता के गर्भ में थे तो हमारी माता सूर्य के समान चमक रही थी? हमारे घर में किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं थी, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब देवकी माता के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवी देवता आकर माता देवकी के गर्भ की स्तुति किया करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। और श्रीमद् भागवतम में इन गर्भ स्तुति की प्रार्थनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो क्या हमारे जन्म के समय ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवी देवता आकर हमारी माता की गर्भ की स्तुति कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी लोक पर प्रकट ही होने वाले थे तब सारे ग्रह नक्षत्रों ने यानी कॉन्स्टलेशंस ने मिलकर ऐसे योग बनाए थे जो कि मोस्ट ऑस्पिशियस थे। सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थानों पर थे, सूर्य अपने स्थान पर, चंद्रमा अपने स्थान पर, मंगल अपने स्थान पर, राहु, केतु, शनि सब अपने अपने स्थानों पर। कोई किसी और के स्थान पर नहीं था और डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर रहा था, यानी कि ये मोस्ट ऑस्पिशियस योग था। क्या हमारे जन्म के समय ऐसा होता है? ना, किसी पर मंगल भारी है,
किसी की शनि की 7.5 चल रही है, किसी की राहु की महादशा चल रही है, कोई अंगूठियां पहन के घूम रहा है ग्रह शांति के लिए, और पूरे जीवन लोग इसी में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होने के तुरंत बाद अपने माता पिता को 4 हैंडेड विष्णु फॉर्म में दर्शन दिए थे। एक हाथ में शंख था, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में पद्म यानी कमल का फूल। ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन था उनका, चेस्ट पर श्रीवत्स का साइन था, ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे। तो क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को जन्म लेते देखा है जिसके 4 हाथ हो और प्रत्येक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म हो, ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन हो, वस्त्र पहने हुए हो और ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हो? मैंने तो नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होते ही अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्मों का स्मरण कराया कि वे स्वयंभू मनु के काल में पृश्नी और सुतपा थे और उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब भगवान उनके पुत्र पृश्नी गर्भ के रूप में प्रकट हुए। फिर उसके अगले जन्म में पृश्नी और सुतपा अदिति और कश्यप मुनि के रूप में जन्म लेते हैं और तब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं जो कि उनके पुत्र थे। वही पृश्नी और सुतपा तीसरी बार जन्म लेते हैं देवकी और वसुदेव के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान तीसरी बार उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। क्या संसार का कोई भी बच्चा जन्म लेते ही अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्मों का ज्ञान दे सकता है? अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी 4 हैंडेड फॉर्म से दोबारा 2 हैंडेड फॉर्म में आ गए और एक छोटे से नवजात शिशु के रूप में उनके सामने लेट गए। अब ऐसे कौन बच्चा कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। जब भगवान प्रकट हुए थे तब उनके माता पिता कंस के कारागार में कैद थे। उनके हाथों में बेड़ियां बंधी हुई थी और कारागार के सारे दरवाजे बंद थे जिनमें बड़े बड़े सैनिक पहरा दे रहे थे। लेकिन भगवान के प्रकट होते ही उनके माता पिता के हाथों की बेड़ियां खुल गई, कारागार के सारे दरवाजे खुल गए और जितने भी सैनिक पहरा दे रहे थे वे सब सो गए। और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर अपने सर पर बिठाकर नंद महाराज के पास गोकुल ले गए। तो क्या हमारे जन्म के समय ऐसा कुछ हुआ था चमत्कार? श्री कृष्ण के अपीयरेंस यानी उनके प्राकट्य के रिगार्डिंग आज हमने जो कुछ भी जाना है उसका डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में मिलता है, श्रीमद् भागवतम में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि उनका जन्म और उनके कर्म सब दिव्य हैं और जो उनके जन्म और कर्मों की दिव्यता को पहचान लेता है वह मनुष्य शरीर के नष्ट होने के बाद यानी मृत्यु के बाद वापस से इस भौतिक संसार में नहीं आता जो कि दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, बल्कि वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। ये भौतिक संसार अनित्य है यानी कि टेम्परेरी, ये प्रकट और अप्रकट होता रहता है, लेकिन जो भगवान का धाम है वह नित्य है यानी कि परमानेंट। जब ये संसार अप्रकट भी हो जाता है तब भी भगवान का धाम हमेशा प्रकट रहता है। तो आइए आज हम सब मिलकर पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ उन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव को मनाते हैं जो इस भौतिक प्रकृति से ना सिर्फ परे हैं बल्कि इसके नियंता भी है और इसे बनाने वाले भी हैं। भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार से दिव्य हैं और उनकी दिव्यता का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट रह गया है ना तो आप परेशान मत होइए। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कृष्णा बुक इन ऑडियो फॉर्म ओनली ऑन कृष्णा कॉन्शियस वाइब्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।